राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये है आज का हमारा डे 5। हमारे ठाकुर जी स्नान श्रृंगार भोग श्रृंगार आरती करके बिल्कुल रेडी खड़े हैं। कह रहे हैं कि आज हम जाएंगे नई जगह। और आज हमारे ठाकुर जी के केश नहीं मिल रहे थे। पता नहीं हमारे गोविंद ने कहाँ अपने केश रख दिए थे कि मिल ही नहीं रहे थे। तो सोचा शायद ठाकुर जी की आज यही इच्छा है हमारे गोविंद की कि आज मुझे बिना केशों के ही लेके चलो। तो अब हम रेडी हो गए हैं, हमारे ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं और आज हम अपने ठाकुर जी के साथ जा रहे हैं एक नई जगह और उस जगह का नाम है दूध पथरी। आज हम जा रहे हैं दूध पथरी, एक जगह है वहाँ पे और वहाँ की नदी बड़ी फेमस है दूध पथरी और हम वहीं जा रहे हैं। और बच्चे एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ बिल्कुल रेडी हैं। बॉल दिखा रहा है मेरा भतीजा कि देखो मेरे को न्यू बॉल दिलाई है फूफा जी ने। तो अब हम सब चल पड़े हैं वहाँ के लिए और बहुत खुश हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, हम टाइम से रात को घर पहुँच जाते हैं, टाइम से नींद पूरी करते और पहुँच जाते हैं हम। अब वहाँ गए तो देखा वहाँ सारी भेड़ें आ गई थी। इतना अच्छा लग रहा था, इतना नीट एंड क्लीन। आप देख रहे हो कि कितना प्यारा मौसम, कितना हसीन मौसम हो चुका है और इतना मज़ा आ रहा था देख के कि सब लोग जो है वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। क्या मौसम, क्या नज़ारा, जो हम हमेशा फिल्मों में देखते हैं वो सब हमें देखने को मिल रहा था। एक्चुअली जब हम यहाँ आए दूध पथरी पे तो यहाँ पर जो नदी थी वहाँ का रास्ता बंद किया हुआ था। आर्मी वालों ने बताया कि वहाँ ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है नदी देखने के लिए। तो फिर हम वहीं ही ठहर गए दूध पथरी में, जहाँ तक हमारी गाड़ी लास्ट पहुँची थी। तो हम वहीं पहुँच के हमने देखा थोड़ी देर बाद में हमने देखा कि वहाँ पे भेड़ें आ गई हैं। अब लोग हम नाश्ता वगैरह करके निकले थे और ज़्यादा दूर नहीं है, ये श्रीनगर से सिर्फ 30 किलोमीटर ही दूर है। तो फिर हमने, बच्चों को भूख लगी तो चलो हमने कहा निकालो भैया अपनी वही पतंजलि की मैगी और बनाना शुरू किया हमने कि चलो यहीं बैठ के आज रेस्ट करेंगे। पूरी दोपहरी हमने वहीं बिताई आराम से। खूब ठंडा मौसम, खिली खिली धूप और ठंडा ठंडा मौसम, ना गर्मी है ना ठंड है, क्या सुहावना मौसम। और सारी भेड़ें जहाँ हम खड़े थे, हमारे ठाकुर जी बैठे हुए थे पहले, उनको भी हमने विराजमान किया हुआ था। वहीं पर सारी भेड़ें आ गई उधर घास चरने के लिए। इतना सुंदर नज़ारा कि क्या ही बताएं, इतनी प्यारी। मन तो कर रहा था, एक तो भेड़ का बच्चा हमने देखा था, मन तो कर रहा था उसको गोदी में उठा लें। हमारे बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे भेड़ों को देख के और कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल शांति का वातावरण। और इतने, ये देखो ये प्यारा सा बच्चा, मन करता है इसको गोदी में उठा ले, पर हिम्मत ही नहीं बन रही थी कि कभी गोदी में उठाया ही नहीं कभी किसी बच्चे को ऐसे। और हम दिल्ली वालों के लिए तो देखो बहुत ही आनंद का वो था। अभी हमारे ठाकुर जी देखो आज हमारी तरफ ना देख के उधर ही देख रहे थे भेड़ों की तरफ। उनको इतना अच्छा लग रहा था। हमारी सिस्टर लेकर खड़ी हो गई थी इनको, क्योंकि जहाँ हमने विराजमान किया था वहाँ भेड़ आ गई थी। तो हमने कहा चलो इनको लेकर ही खड़े हो जाते हैं। और देख रहे हो आप क्या खुला खुला बादल, दूर दूर तक कोई भी नहीं था, हम ही लोग बैठे हुए थे। क्या करें, जहाँ हमें जाना था वहाँ का रास्ता बंद था। अचानक पता चला, ये ठाकुर जी की इच्छा थी, हमने अपने गोविंद की इच्छा जानकर, श्री जी की इच्छा मानकर हम वहीं विराजमान हो गए। वहीं पे हमने निकाला अपना पतीला सिलेंडर, वहीं पे हमने अपने बच्चों को बिठाया। आप देख रहे हो पीछे, आगे पीछे कोई नहीं है दूर दूर तक। और हमारे ठाकुर जी देखो कैसे निहार रहे हैं। अब हमें ये था कि गायें आ जाए, तो वही बात सच हुई कि ठाकुर जी हो वहाँ पर, वहाँ गैया ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखो हमारे ठाकुर जी की लीला, सारी गैयाएँ वहाँ आ गई और ऐसे गैया को निहारते हुए देख के इतना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम तो वृंदावन में आ गए हैं। ये हमारा वृंदावन है, जैसे पूर्व का वृंदावन हो कि दूर दूर तक कोई घर नहीं है, सिर्फ वन ही वन है, वृंदावन है भैया तो वन ही वन है। वहाँ खूब गैया हैं, भेड़ें हैं और हमारे ठाकुर जी चैन से मुरली बजा रहे हैं। ये हमारे लिए सेम वैसा ही वातावरण लग रहा था और इतना सुकून देने वाला वातावरण। मैं क्या ही बताऊँ, कुछ चीज़ें ना शब्दों में बयान नहीं हो पाती हैं। और क्या ही चाहिए, देखो हमें शांति के लिए तो हम लोग इतनी दूर गए और वो शांति हमें इतनी अच्छी मिल रही थी। ये देखो कितनी मस्ती हो रही है गायों के बीच में, ये देखो इतनी मस्ती का वातावरण है, इतना अच्छा लग रहा है। और गायें पीछे से, इनका झुंड आ रहा था, गैया आ रही थी। हमने कहा ये देखो और क्या ही चाहिए। ठाकुर जी साक्षात अपना प्रमाण देते हैं, प्रत्यक्ष दिखाते हैं कि देखो जहाँ इतना सुकून शांति रहती है वहाँ रहेंगे। वो देखो गायें कैसे, गौ माता कैसे निहार रही है हमारे ठाकुर जी को। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ इशारों में हमारे ठाकुर जी से बात कर रही हूँ। जैसे वो देखो गायें ऐसे पीछे मुड़ के देख रही हैं कि गोविंद
दूर दूर तक वहाँ देखो कोई मंदिर, ऐसे मुश्किल से 2 या 3 मंदिर थे, महादेव के मंदिर थे, बाकी वहाँ दूर दूर तक कोई ऐसे मंदिर नहीं थे। तो ऐसा लगता है जैसे गौ माता भी निहाल हो गई वो देख के कि ठाकुर जी आज आप आई गई यहाँ पे, इन्हीं के लिए तो बंदी गायें, इन्हीं के लिए तो आई हैं, इनकी ही ईष्ट है गौ माता। आगे ये एक जगह थी, पूरा एक वन पड़ता है, सामने ये जंगल है, आगे दूर दूर तक ऐसे कोई रहने वाला नहीं, कुछ नहीं है। और जहाँ मैं आपको दिखाऊंगी ये एक कांटों के तार के उस तरफ जो पेड़ थे ये सारे मेडिसिनल पेड़ थे। यहाँ पर पूरी आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, सब आयुर्वेदिक दवाइयाँ यहीं से हैं, तो इनको एक संरक्षण प्रदान किया हुआ है। ये हमारा बच्चा बहुत जो है मस्ती करने में मस्त है, हमारा छोटा वाला, उसको तो भागने के लिए जगह चाहिए ही थी, तो वो भागे ही जा रहा था। और मैं ना अकेले ही इसमें सुख का आनंद ले रही थी, तो पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड ने ऐसे जो है छुपके से वीडियो बनाई है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि उन्होंने वीडियो बनाई है, मैंने उनको देख लिया था, तो फिर मैं निकल गई दूसरी तरफ। तो ठीक है, उन्होंने चुपके से मेरी वीडियो देखो, मैंने उनको देख लिया तो मैं फिर चली गई। इधर गौ माता फिर जो है ना हमें देख के भाग रही थी, डर रही थी बेचारी गौ माता, पर वो बार बार पीछे मुड़ के ठाकुर जी को देख रही थी। मैं मना कर रही थी अपने बेटे को कि ऐसे मत करो, आप परेशान मत करो। तो देखो गौ माता बार बार देखती हैं, ना जाने क्या इशारे ठाकुर जी को वो कर रही हैं, कुछ नहीं कह सकते, पर फिर गौ माता जो है ना आगे बढ़ रही थी। ठीक है, गौ माता की भाषा गौ माता ही जाने, क्या ही कह सकते हैं। और वहाँ से अब हम जो है नीचे उतरना था, क्योंकि आज हमें शॉपिंग कर रही थी, क्योंकि जैसे जैसे हमारे दिन बीतते जा रहे थे, हम शॉपिंग के लिए हमें जाना था आगे, तो उतर पड़े। वहाँ से 30 किलोमीटर नीचे उतरना था, और ऑलरेडी वहाँ पर 4 बज गए थे। ये शाम के 4 बजे का माहौल है वहाँ पे। और रोड देखो कितनी साफ सुथरी, मुझे तो इन रोड से इतना प्यार हो गया। मतलब प्रकृति देखो हमें कितना कुछ सिखाती है, प्यार ही तो सिखाती है हमें प्रकृति। और हम प्रकृति के लिए क्या करते हैं, हम कूड़ा करकट पॉल्यूशन। हालांकि देखो हमने पॉल्यूशन फ्री गाड़ी की हुई थी, लेकिन ठीक है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम इंसानों की वजह से ही हो रही है, ये सभी मानते हैं। पर प्रकृति का ये रूप देख के इतना खुश कि खिला खिला मौसम है, खिली खिली धूप है, ठंडक है हवाओं में, और साफ़ सुथरे ऐसे। हमने पूरी कोशिश की कि हम साफ़ सुथरा बना के रखें, हम अपने पर्यावरण में कोई ऐसे बाहर गंदगी ना करें, ये हमारी पूरी कोशिश रही है। और ये अब हम ऐसे मज़ा लेते हुए, देखो आखिरकार मुझे खड़े ही होना पड़ा कि अब मुझे निकलना है बाहर। और देखो कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ से निकलते हुए हम जा रहे थे, तो ये रोड जो है ना याद रहेंगे, ये हमारी यादों में हमेशा बसे रहेंगे। हमने पूरी ऐसी कोशिश की कि हम अच्छे से अपना समय बिताकर वापस जाएं, तो कुछ अच्छी यादें साथ में लेकर जाएं, कुछ भी हम ऐसे गलत ना करें। तो यही हमारा, देखो एक नागरिक होने के नाते हमें ये हमारा यही फ़र्ज़ बनता है, यही हमारा धर्म है कि हमें साफ़ सुथरा ही बना के चलना चाहिए, गंदगी ना फैलाएं। जब भी पहाड़ों पर जाएं तो वहाँ पे एक मर्यादा से जाएं और मर्यादा से आएँ, तो साक्षात प्रकृति भी आपका साथ देगी। लेकिन अगर आप गंदगी फैलाएंगे, नॉइज़ पोल्यूशन करेंगे, आप पोल्यूशन करेंगे, गंदे विचारों के साथ अगर आप वहाँ जाएंगे गंदगी फैलाने दें, तो प्रकृति आपको ज़रूर दंड देगी। ये तो लिखा हुआ है, ये तो है, ये तो ठाकुर जी भी आपको नहीं, क्योंकि साक्षात प्रकृति ही ठाकुर जी श्री जी हैं। अब ये मेरा बेटा कह रहा है कि मुझे भी ऊपर आना है, मैंने कहा चलो आप भी ऊपर आओ, देखो इस जगह को कितना अच्छा लगता है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा फिल्मों में देखने को नहीं मिलता क्या? जैसे हम फिल्मों में देखते साफ़ सुथरे रोड ऐसे, तो क्यों गंदा करें इन रोड को? हम यहाँ पे गंदगी फैलाने थोड़ी आए हैं, यहाँ प्यार मिलता है तो प्यार ही महसूस करो प्रकृति का। अब हम फाइनली पहुँच गए मार्केट में। यहाँ कारपेट देखो, यहाँ के कारपेट बड़े फेमस हैं, तो ये पूरा थान था कारपेट का, तो हमने ये पसंद किया और हमने अपने घर के लिए ये मंगवाया है ये कारपेट। आज का पूरा दिन हमारा ऐसी शॉपिंग में बीता है, कुछ सूट्स वगैरह हमने लिए, कारपेट लिए, मैंने कहा चलो कारपेट आपको दिखाती हूँ। ऐसे ही हमारा दिन बीता। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।